हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आप सबने देखा कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई फ्राइडे के दिन, और जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। बिकॉज काफ़ी टाइम से अगर हम देखें तो एक मार्केट का अप ट्रेंड चले जा रहा है, बुल रन चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लग के थोड़ा मार्केट अपने आप को नॉर्मलाइज करेगा। दैट इज़ दी नेचर ऑफ मार्केट, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बट दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम लोग मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और मैं आज आप लोगों को दो चीज़ बताऊंगा। एक तो एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो के लिए। और दूसरा मैं आप लोगों को एक पैटर्न बताऊंगा जो कि हमारा एक चार्ट पे बना है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए चार्ट्स पे। और जिस चीज़ पे बना है मैं आपको दिखाऊंगा किस चार्ट पे बना है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, सो दैट आपको वो दोनों चीज़ें जानने को मिले। चलिए आइए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट्स के बारे में। देखिए, मार्केट का ट्रेंड अभी भी ठीक है, अप ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट अप ही चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ये मार्केट में। बट अभी जो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, या कह लीजिए हो सकता है, एक तो बजट आने वाला है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टिल 23rd तक। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई बहुत बड़ी पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि बजट कैसा आता है, मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करता है, हम लोगों को नहीं पता। हो सकता है बहुत अच्छा आ जाए, मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करे, एकदम लाइफ टाइम हाई तोड़ दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी हो सकता है। बट अगर बजट ज़रा सा भी ख़राब आया तो मार्केट इस हाई लेवल पे बैठा हुआ है कि वहाँ से एकदम नीचे आने में मार्केट को देर नहीं लगेगी। और अगर आप ये एक चीज़ देखें जो हमें कल के उसमें सेशन में देखने को मिला है, कि इस फ्राइडे की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न भी होता है, हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही बात की है, जिसको हम बेयरिश एनगल्फिंग बोलते हैं। बट स्टिल मार्केट अभी जो अप ट्रेंड में है उसके लिए पहले थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चाहिए होता है, सॉरी अप ट्रेंड में ही चाहिए होता है। बट वहाँ से हमें इसका फॉलोइंग कैंडल देखना होता है। ठीक है, अब मंडे को अगर कैंडल सपोज़ कीजिए यहाँ बन जाती है और नीचे, ठीक है, तो ये मार्केट हो सकता है धीरे धीरे बजट तक नीचे आए, या फिर हो सकता है कंसोलिडेट करे। बजट तक की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बजट के दिन या बजट के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई कहता भी है तो आई डोंट नो कि वो कितना सही है, क्योंकि बजट के ऊपर मार्केट क्या रिएक्शन देगा उसके बाद पता लगेगा। हो सकता है वो एकदम बढ़िया रिएक्शन दे दे और मार्केट यहाँ से ऊपर वापस चला जाए, और हो सकता है वो ख़राब दे दे और मार्केट नीचे आ जाए। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है बजट के बाद, बट बजट तक वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट तक भी जो 2-3 दिन का हमारा सेशन बचा है, आई थिंक 22 का ही बचा है। इनफैक्ट 23 को तो बजट ही है, तो 22 में हो सकता है ये कैंडल एक नीचे आ जाए थोड़ी सी, या उसके बाद 23 में भी ये जब तक बजट आए कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर रिएक्शन देगा, ऊपर या नीचे कहाँ देगा आई एम नॉट श्योर। बट जहाँ देगा उसके बाद फिर क्या रिएक्शन बनता है उसके बारे में हम उसके बाद बात करेंगे। बट अभी मार्केट इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड इस कैंडल के बाद, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी गड़बड़ बनी है। ओके, तो ये हमारे निफ्टी की बात हम कर रहे थे। तो निफ्टी के चार्ट में हम ये देख सकते हैं, निफ्टी अभी तक बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा था, बेटर देन एनी अदर सेक्टर और इंडिसेस। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना निफ्टी कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो ये ट्रेंड के बाद ऑलरेडी कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किधर आएगा वो डेफिनेटली बजट के बाद ही पता लगेगा। 22 तारीख को आप मार्केट से कुछ भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ 22 तारीख को ट्रेडिंग वुड बी वेरी बोरिंग और डिफ़िकल्ट, क्योंकि मार्केट चॉपी ही रहेगा, क्योंकि बजट से पहले का एक दिन पहले का सेशन है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मार्केट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और अभी ये वैसे भी कंसोलिडेशन मोड में ही है, तो ये इसी मोड में आगे कंटिन्यू रह सकता है। ऑलराइट, चलिए हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। एक हम देखते हैं हमारा मिड कैप। अगर आप मिड कैप को देखो, मिड कैप बहुत रैली कर चुका है और लगातार आगे बढ़े जा रहा है। और यहाँ से अगर आप देखो तो कितनी लंबी रैली मिड कैप की एक और हो चुकी है। अभी जो चीज़ हुई है वो हमें पहले से मार्केट में लगी थी। अगर आप देखो उसे ध्यान से, कि यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड कैंडल के बाद उसने यहाँ पर फॉलोइंग कैंडल जो थी वो नेगेटिव दी थी। ठीक है, उसके बाद उसका ये ट्रेंड फॉलो हुआ।
तो हो सकता है मिड कैप निफ्टी अभी मंडे को भी थोड़ा सा या तो इधर चॉपी रहे या फिर थोड़ा सा डाउन और दे दे, क्योंकि मैं सिर्फ मंडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्यूसडे से पता ही नहीं है क्या होगा। बजट अगर अच्छा हुआ, मार्केट को पसंद आया, तो डेफिनेटली ये कैंडल वापस इतनी ऊपर जा सकती है। ख़राब आया तो ये और डेफिनेटली नीचे जा सकती है, और काफ़ी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका असर देखने को मिल सकता है अगर बजट लोगों को पसंद नहीं आया तो। ठीक है, तो ये हमारा मिड कैप निफ्टी का हो गया। अभी इसी तरीके से अगर हम स्मॉल कैप देखें तो स्मॉल कैप में भी सेम ट्रेंड है मिड कैप वाला। चलते चलते यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स का आप ये देख रहे हो, डोजी के बाद फॉलोइंग 2 कैंडल्स इतनी बड़ी बनी है, ये हो दिख ही गया था डोजी के बाद जब एक फॉलोइंग कैंडल आई थी कि नेक्स्ट डे भी इतना ही गिरेगा फ्राइडे को। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने निफ्टी से थोड़ा पहले ही शो कर दिए थे साइंस की वीकनेस आ रही है, बट वो वीकनेस कितना कंटिन्यू रहेगी वो हमें पता लगेगा बजट के बाद। ठीक है, अब कुछ और चार्ट्स हैं जो हम लोग को ज़रूर देखने चाहिए हमेशा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए डॉलर का चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए मार्केट को। अगर आप डॉलर का चार्ट देखोगे तो डॉलर बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखो ये एक बार हाईज यहाँ तक जाके ये पूरा ऐसे ही चॉपी चल रहा था। ठीक है, थोड़ा नीचे गया, ऊपर आया, बट यहाँ इसने जो कल की कैंडल दी है वो बहुत ज़्यादा शार्प अप मूव आया है, वापस 83.70 के लेवल पे आ गया, जो कि पहले भी पहुँचा था। अब ये अगर मंडे को इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसने बहुत टाइम से ये ब्रेक नहीं करा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप वॉचिंग दिस चार्ट। सो ये चार्ट देखने बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है डेली अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप लोग को ये चार्ट देखने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विक्स इंडिया का चार्ट, क्या हो गया, ओ सॉरी, इंडिया विक्स, अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ भी आप देखो कितना ज़्यादा डाउन आ गया था विक्स हमारा, मार्केट क्योंकि लगातार बढ़े जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी, फिर नीचे, यहाँ फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा रिएक्शन लिया, बट यहाँ पे अब फिर दोबारा विक्स बढ़ना शुरू हुआ है। अगर ये कंटिन्यू करता है अपना ट्रेंड और ऊपर जाता है तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस चार्ट ऑल्सो, जहाँ से हमें पता लगता रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। सो वैसे भी मंडे थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशंस या फिर हैवी पोजीशंस कैरी ना करें, दैट इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड। हाँ, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रिस्क वाले लोग हैं, जिनको स्पेकुलेशन का ज़्यादा शौक है, वो कैरी कर सकते हैं, बट यूजुअली इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस कैरी करेंगे, बट ट्रेडर्स हैं और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं अफोर्ड करते हैं तो प्लीज़ ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें, ट्यूसडे को किधर भी रिएक्शन आ सकता है। अब हम अगर थोड़ा सा यूएस मार्केट की बात करें तो सेम वहाँ भी यही हाल चल रहा है। अगर आप देखोगे तो नास्डैक का इतना बढ़िया रन जो नास्डैक ने ले रखा था और ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था, वो कैसे आप देखो उसकी धज्जियाँ उड़ी हैं। ठीक है, और अभी ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, अभी भी थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर दोबारा से गिरे। यहाँ पर यूएस में भी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये तो नास्डैक हो गया। सिमिलरली अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी एक अप मूव के बाद वापस रिएक्शन नीचे का आ गया और अभी ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें अभी किसी भी मार्केट में तो थर्सडे फ्राइडे से थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं सब मार्केट्स के लिए। हमारे मार्केट के लिए भी चीज़ें अभी तो ख़राब हैं, बट बजट के बाद क्या रहेगी वो हमारा एक टोटली डिफरेंट रिएक्शन होगा। उसके ऊपर हम ग्लोबल मार्केट से हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, तो वो एक डिफरेंट हमारे लिए एक इवेंट है। तो उस इवेंट से पहले वी हैव टू बी जस्ट वेरी केयरफुल, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन फॉर बजट, कि बजट में ये हो सकता है, बजट में वो हो सकता है। नोबडी नोज़ कि इंटरनली बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा मंडे को अगर आप ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स कैन ऑलवेज होल्ड देयर पोजीशंस अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। ट्रेडर्स चाहे आप डेरिवेटिव्स के हों चाहे स्टॉक्स के हों, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी पोजीशंस को या तो हेज करके रखें या फिर क्लोज करें, कम से कम पोजीशंस लेके जाएं। ठीक है, सो गाइस ये तो बात हो गई सारी मार्केट की। स्टॉक्स अगर आप देखो कोई भी स्टॉक कोई खास नहीं चल रहा, बट हाँ एक स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी करनी थी वो है BEML का। अगर आप इसको देखोगे तो ये स्टॉक अभी डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अभी नीचे गिरा है। ठीक है, बट हम कोई भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो मैं उसको डेली पे नहीं देखूंगा, मैं उसको इधर वीकली पे देखूंगा या मंथली। तो पहले हम वीकली पे देखते हैं। तो अगर आप वीकली पे देखोगे इस चार्ट को तो आप ये देखो कि इस चार्ट ने लगभग यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इट नेवर स्टॉप। ठीक है, इसका रन आप देखो 1600 के आसपास से लगभग ये 4600 पहुँच चुका है, वो ऊपर ही है और अभी थोड़ा सा गिरा है इसलिए और नीचे, नहीं तो और ऊपर था। तो आप स्टॉक की पावर देख सकते हो कि कितना पावरफुल स्टॉक है, चाहे आप इसे मंथली पे देखो चाहे वीकली पे।
सो आई वुड सजेस्ट दैट ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और ये माइनिंग में है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, ये आपका मेट्रो रेल्स में है, ये आपका डिफेंस में भी है, और तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर कीपिंग अ लॉन्ग टर्म होल्ड ऑन द स्टॉक। और इसको मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी ये नीचे जा रहा है, आप थोड़ा वेट करो, इसको नीचे आने दो, तब आप इसमें बाय करो। नहीं तो दो तरीके हैं, आप इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कभी छोटा छोटा अमाउंट डेली, मंथली या वीकली जैसे आपको करना चाहो वैसा कर लो। बट अगर आप इसको वैसे नहीं करना चाहते तो आप इसमें जब भी वीकनेस आ रही है, मार्केट में वीकनेस आ रही है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी नीचे आएगा। अभी जैसे अगर देखो तो देखने से लग तो रहा है कि अगर मार्केट में वीकनेस आई तो द स्ट्रॉन्ग विल कंटिन्यू लिटिल डाउन। अगर यहाँ आता है या यहाँ से यहाँ आ जाता है, कहीं भी टर्न होता है, तो आप यहाँ बाई कर सकते हो या यहाँ बाई कर सकते हो, आपके लिए अच्छे लेवल्स होंगे। क्योंकि देखो ये स्टॉक पिटने वाला नहीं है, स्टॉक ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, ये कोई आज का चला हुआ स्टॉक नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू टू रन। क्योंकि इसके अगर आप फंडामेंटल्स जाके पढ़ना, मैं फंडामेंटल्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड पीपल टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ अ कंपनी। जैसे ये हो गई, CDSL हो गई, ये कंपनीज ऐसी, इनको आप लेके और भूल जाओ और इनमें इन्वेस्टमेंट करते रहो। जब भी इसमें आपको डिप मिले या जब भी मार्केट में कुछ गड़बड़ आए तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करो। इनको तो लंबे टर्म के लिए रखने, आप 10-15 साल रखो, एंड देन यू विल सी द ह्यूज रिटर्न्स इन दी स्टॉक्स। आप खुद ही देख सकते हो कि अगर आप देखो तो ये लगभग यहाँ कहीं इसने 23 जुलाई के आसपास ही ब्रेकआउट दिया था। तो जुलाई में यदि आप एक साल में देखो, एक साल में स्टॉक 1600 से कहाँ 46, 5000 के ऊपर पहुँचा था। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच गेन्स द स्टॉक कैन गिव यू। एक साल में आपको कितना बड़ा गेन दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में और कितना दे सकता है। सो गाइस प्लीज़, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इस स्टॉक के बारे में पढ़ें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखिए मेरे कहने से ना करें, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन ऑन दिस चैनल टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। आई पर्सनली लाइक द स्टॉक, मेरा इसमें कोई अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ना ही मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग मेरी राय पे जाके इन्वेस्ट कर दो। इट इज़ जस्ट अबाउट दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द स्टॉक कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल इज़ ऑल्सो गुड, थोड़ा सा अभी डिप आ रहा है, एंड डिप आर ऑलवेज गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो आप लोग देख सकते हो, बट प्लीज़ आप लोग अपनी राय पे करें, अपने दिमाग से करें, अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क को देख के करें। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो ये ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे आने लगे और थोड़ा टाइम नीचे रहे। सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है एट ऑल। तो आप इसको अपने समझबूझ के साथ, अपने एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। बिना अपने एनालिसिस के इन्वेस्ट ना करें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। चलिए, अब जो फाइनली हमारा था पैटर्न ऑफ द टुडेज़ टॉपिक, कि कौन सा मैं आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा था, वो मैं आप लोगों को अब शो करता हूँ। और वो है आपका IT इंडेक्स, जिसमें अगर आप मंथली चार्ट लगाएंगे तो मंथली चार्ट में आपको पैटर्न दिखाई देगा गाइज। और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ वो पैटर्न, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका पैटर्न बन रहा है कप, ये इसका हैंडल, और ये यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मिल चुका है। सो IT स्टॉक्स में ब्रेकआउट वैसे भी आप लोगों को दिख रहा होगा। TCS, इन्फोसिस दोनों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दोनों ने, आगे भी कंपनीज अपने रिजल्ट्स अच्छे देंगी मुझे लगता है। जितनी भी IT कंपनीज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर दिस क्वार्टर। IT इंडेक्स में ये ब्रेकआउट आया है कप विद हैंडल का। बट अभी पहली बात तो हमें ये पूरा मंथ नोटिस करना है कि ये ब्रेकआउट रहता है क्या, ये ब्रेकआउट, क्योंकि दिस इज़ अ मंथली चार्ट। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग देखनी होती है। हो सकता है अगर ये नीचे आ जाए तो फिर ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, बट अभी के लिए इट इज़ अ ब्रेकआउट। सो प्लीज़ आप लोग IT स्टॉक्स पे अपना ध्यान रखें, IT इंडेक्स पे ध्यान रखें। एंड बट अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ ये नहीं है कि ये ब्रेकआउट रहेगा या जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू शो दिस पैटर्न टू यू, जिसको हम कप विद हैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये कप हुआ आपका और ये हैंडल टूट गया, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट आ गया। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है, दिस पैटर्न कन्फर्म्स कि दिस इज़ अ वेरी बुलिश ट्रेंड एंड इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा और रहना चाहिए अगर ये मंथली तक टिका रहता है तो। बट ओनली इंटेंट इज़ टू शो यू द पैटर्न, नो इंटेंट कि आप इसमें जाके इन्वेस्ट करो या IT स्टॉक में इन्वेस्ट करो या IT इंडेक्स यहाँ से, IT यहाँ से बुलिश ही रहेगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि IT मार्केट के साथ साथ वापस नीचे आ जाए। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। तो आप लोग इसको एक वो चीज़ ना कंसीडर करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, ध्यान ज़रूर रखें IT स्टॉक्स का, दे आर मूविंग गुड, बट द ओनली इंटेंट इज़ टू शो यू द पैटर्न विच इज़ कप विद हैंडल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा
मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे चार्ट्स, अच्छे पैटर्न्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप लोगों को उससे हेल्प मिले एंड यू गाइस शुड ऑल्सो लर्न, और अगर लर्न एंड अर्न बोथ। और आप लोग देखें, चीज़ों को समझें, चार्ट्स देखें, कौन कौन से चार्ट देखने हैं, कब देखना है, कैसे देखना है। सो जस्ट ये मेहनत आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल मोर एंड मोर एंड लाइक द वीडियो। कमेंट्स अपने डालिए, अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक है, कोई और वीडियो आप लोग चाहते हैं जिसके ऊपर मैं बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। अगर इन वीडियोज़ में आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ उसके बारे में भी फीडबैक दें। आई एम ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक्स। बट या सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, बाय।